दोस्तों, सभी स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं और जहां पर पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा सच बोलने की ही शिक्षा दी जाती है। मगर अगर स्कूल ही सच ना बोले तो इसलिए कहा गया है उपदेश कुशल बहु तेरे, जिसका मतलब है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, मगर अगर अपने ऊपर उसको लागू करना हो तो बेहद ही मुश्किल काम है। हम बात कर रहे हैं पंचकुला के एक नामी स्कूल के बारे में, जिनके स्कूल में बच्चों को यही बताया जाता है या यही पढ़ाया जाता है कि किसी के साथ छल नहीं करना, किसी का माल नहीं हड़पना जैसी बातें। मगर क्या स्कूल इन बातों पर अमल कर रहा है? आज हम आपके सामने इन्हीं बातों का खुलासा करने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपको स्कूल का नाम भी पता चल जाएगा। ये कौन सा स्कूल है? इस स्कूल के बारे में हमारे संवाददाता ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, एरिया के एमसी और HSVP के पंचकुला अधिकारियों से बात की। अधिकारियों का कहना था कि इस स्कूल को पहले भी नोटिस दिया गया था, मगर उनका जवाब सही नहीं था, इसलिए इनको दोबारा से नोटिस दिया जा रहा है और इनके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई होगी वे की जाएगी। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। पंचकुला के विधायक का सपना है पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त किया करना, और इस अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले पंचकुला के सेक्टर 20 इलाके में एक मंदिर गिराया गया था, जिसका लोगों ने विरोध किया, मगर चूंकि वह मंदिर किसी दूसरे की जगह पर बना हुआ था इसलिए उसका गिराना जो जायज़ माना गया कि वो मंदिर किसी दूसरी जगह बना हुआ था। इसी तरीके से आज हम खड़े हुए हैं सेक्टर 21 के स्काई स्कूल के सामने। स्काई स्कूल जो है ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को झूठे सपने दिखा करके फीस ज़्यादा ले रहे हैं। उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा झूठे सपने क्या हैं इनके। आप जिस गेट को सामने देख रहे हैं, इस गेट के सामने जो ये झूले लगे हुए हैं, इस जगह पर बताया जाता है कि इस स्काई स्कूल ने कब्जा कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं। इसका स्कूल के अंदर की तरफ एक दीवार बनी नज़र आएगी, आपको दीवार बनी नज़र आएगी। ये दीवार उस हद तक तो स्कूल है, इस हद अगर इधर की बात करें, इधर कैमरे की तरफ की बात करें तो जिधर ये झूले नज़र आ रहे हैं, ये जो एरिया है ये हुड्डा के हिसाब से, हुड्डा के अनुसार ये हुड्डा की ज़मीन है। मैं आपको नक्शे पे भी दिखाना चाहूँगा। ये जो नक्शा है मेरे हाथ में नक्शा दिखाई पड़ेगा आपको। ये सेक्टर 21 का नक्शा है, जिसमें कि ये जो एरिया दिखाया जा रहा है ये हुड्डा की लैंड है। हुड्डा की ज़मीन पर इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और ये अभिभावकों को बताते हैं कि हमारा स्कूल पंचकुला में सबसे बड़ा स्कूल है, इस वजह से हमें फ़ीस ज़्यादा चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष बांगड़ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 20 का मसला हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था। मैं उसी के बारे में, प्रशासन जो मंदिर के ऊपर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े स्कूल जो हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये देख लीजिए, ये हुड्डा का ही प्लॉट है खाली। स्कूल ने इस पर कब्जा करके पूरी बाउंड्री चार दीवारी कर रखी है। ये बाहर से सारा ऑक्यूपाई कर रखा है। स्कूल का क्या तर्क है? स्कूल का तर्क ये रहता है। स्कूल का नाम क्या है? ये स्कूल का नाम है स्काई वर्ल्ड स्कूल, सेक्टर 21 पंचकुला। तो क्या मामला क्या है इसका? मामला ये है कि एडजॉइनिंग प्लाट पे सारा कब्जा कर रखा है। जब मंदिर के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है, अगर मंदिर ने गलत वो किया है तो वो करना चाहिए, वैसे मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। लेकिन ये जो ऐसे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता प्रशासन? इस पे स्कूल ने एफिडेविट लिख के, आप कैसे कह सकते हो कि इसने कब्जा कर रखा है? क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है सारे, मेरे पास RTA से डॉक्यूमेंट में निकले हुए हैं, मैंने कंप्लेंट कर रखी है, नोटिस की कॉपी है, वो भी मैं आपको। तो इन्होंने तो गेट लगा रखा है पब्लिक के आने जाने के लिए। ये पब्लिक के आने जाने के लिए नहीं बताएं आप, यहाँ से पब्लिक आने जाएगी, यहाँ से सारा तो बंद है, ये ऑक्यूपाइड है, सारे पौधे लगा रखे हैं। अब ये 1.5 से 2 एकड़ की ज़मीन है, ये इन्होंने कब्जा करके अपना बताया हुआ। इनका मेन पर्पज़ ये रहता है, कहते हैं जी हम लोग बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी देने के नाम पे कब्जा करके, अवैध कब्जा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं जी उसके बेस पे हमें फ़ीस ज़्यादा दी जाए। इसके साथ एडजॉइनिंग प्लाट है, उस पर भी कब्जा कर लें ऐसे। ये साथ में ये खाली प्लाट पड़ा हुआ है, ऐसे तो सारे के सारे वो इकट्ठा करके कब्जा करके अपना कोई भी काम शुरू कर लें, तो ये इलीगल है। प्रशासन को इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि मंदिर के ऊपर कार्रवाई करी है उन्होंने, या मंदिर तोड़ा है तो ये अवैध कब्जे को तुड़वाना चाहिए। और प्रशासन, स्कूल ने जो एफिडेविट HSVP में दिया है उसके बेस पे ही अभी तक नहीं बना, तो उसके ऊपर FIR लो स्कूल के ऊपर भी होनी चाहिए। तो एफिडेविट में क्या लिखा था? एफिडेविट में साफ लिखा है कि हमने सारा कब्जा हटा लिया, कोई एक्स्ट्रा गेट नहीं है वहाँ पे,
और मैंने दीवार अपने स्कूल की बाउंड्री कर ली, और जो वो थी दीवार वो हमने हटा ली। आज तारीख क्या है अभी? आज तारीख होगी आपकी 24 तारीख है आज। 24 अप्रैल 2022 है आज। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार बांगड़ है। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे, तो बच्चे हरास भी किए इन्होंने, मैंने इस समय तो निकाल लिए हैं। लेकिन जो प्रशासन का मेरा मेन मकसद है, जो प्रशासन के साथ गलत हो रहा है उसके लिए प्रशासन के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता। तो मेरी उम्मीद है कि आप मीडिया के थ्रू ये ईओ साहब सुनेंगे, अपने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब सुनेंगे और इस स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। एडजॉइनिंग प्लाट पे कब्जा करने का मतलब ये है कि इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, जबकि प्रॉपर्टी है नहीं। ऐसे क्या है, आज दूसरा भी किसी का रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो कहेगा खाली पड़ा हुआ, मैं उस पर कब्जा कर लेता हूँ, मैं गार्डन बना रहा हूँ, मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ। अगर इसी तरीके से होते सारे ठीक है, ओपन कर दो, अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर दें, कोई बात नहीं होता। तो सुना आपने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष बांगड़ का इस स्कूल के ऊपर आरोप। अब इस एरिया के एमसी सुनीत सिंगला क्या कहते हैं इस स्कूल के बारे में, वो भी सुनिए। एक अतिक्रमण का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है पंचकूला में। अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 20 में भी अतिक्रमण के लिए एक मंदिर गिराया गया था। आपके वार्ड में भी कुछ अतिक्रमण है, शायद आपको जानकारी है? नहीं है? नहीं। आपके वार्ड में एक प्राइवेट स्कूल है जिसने अपने स्कूल के बगल में एक ज़मीन पे, जो हुड्डा की ज़मीन, उस पर कब्जा कर रखा है, उस पर झूले वगैरह लगा रखे हैं। आप शायद स्काई वर्ल्ड स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरे नॉलेज में आज सुबह ही किसी माध्यम से ये खबर आई थी कि कुछ पेरेंट्स ने रिवोल्ट भी किया है और बताया गया है कि इस स्कूल में हमें प्लेग्राउंड दिखा के फ़ीस ली जाती है, और इसकी जांच तो आप लोग करोगे, हुड्डा करेगा, एमसी डिपार्टमेंट करेगा। मैं भी पर्सनली आज देखने जाऊंगा। ये ऐसा अगर है तो गलत है, और हमारी सरकार तो इंक्रोचमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, और अगर इंक्रोचमेंट के लिए कोई भी बात आती है तो हम प्रशासन के साथ हैं। नहीं, इस स्कूल को पहले भी नोटिस दिया गया था, तो इन्होंने कुछ दिखाया वहाँ पे हुड्डा में कि ये ज़मीन हमने पब्लिक के लिए खोल रखी है, बट वहाँ गेट पे तो ताला लगा हुआ है पूरी तरीके से। पब्लिक के लिए कोई ऐसी जगह नहीं खुली हुई है, कोई भी पब्लिक वहाँ नहीं जाती, ये मुझे मालूम है। तो ये स्कूल अपने लिए वो जगह का इस्तेमाल कर रहा है बिना उसके, मतलब उनके उसमें ज़मीन नहीं है परमाइश में? वो उसकी जांच आप करोगे, उसका मुझे आइडिया नहीं है। इस स्कूल को लेकर जब हमने एचएसवीपी के अधिकारियों से बात की, एचएसवीपी के अधिकारी, पंचकुला के अधिकारी ईओ गगनदीप सिंह का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस स्कूल को पहले भी एक नोटिस इशू हुआ था जिसका जवाब उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री जवाब इशू नहीं किया गया था, उनकी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया था। ईओ गगनदीप सिंह ने क्या कहा हमारे कैमरे पर। एक सर, सेक्टर 21 में स्काई स्कूल है जिसकी परमाइश के बगल में उसने हुड्डा की लैंड पे कुछ कब्जा कर रखा है, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे जई साहब देख के आए थे, और जो फैक्ट्स आप बता रहे हो वो सही हैं, और अब हम सेक्शन 17 जो हुड्डा का एक्ट है 1977 का, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर। इसको नोटिस तो स्कूल को पहले भी दिया गया था, मगर उस पर कुछ उन्होंने कोई जवाब दिया या नहीं दिया, हमें जानकारी नहीं उस चीज़ के ऊपर। जी जी जी, अभी नोटिस का जवाब नहीं आया, और सेक्शन 17 में हम इसमें प्रोसीड करेंगे, उसमें नोटिस रिजम्पशन की प्रोसीडिंग्स उसमें प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई इनके न्यूर फ्यूचर में होने वाली है? जो सेक्शन 17 की प्रोसीजर्स है, प्लॉट को रिज्यूम भी किया जा सकता है इनके, और प्रॉपर्टी को। कब तक होने कार्रवाई? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही यही जय साहब है जिनके पास ये केस है, वो मंदिर वहाँ पे आसपास ही एक मंदिर है, वहाँ पे ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे जी, ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो प्रिस्क्राइब मेथड लिख रखा है एक्ट के अंदर, उसमें जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे जी। लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई पंचकुला में चल रही है, मंदिर गिराया जा सकता है, छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इन बड़े दुकानदारों पर, इन बड़े स्कूल वालों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि बताया ये भी जाता है कि इस स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसका संपर्क सरकार के टॉप लेवल, या कहा जा सकता है सरकार में टॉप लेवल पर है, ऐसा बताया जाता है कि इस स्कूल में। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि इस स्कूल पर कार्रवाई कब होगी। हमारा भी इस बात पे पंचकुला के जो अधिकारी हैं उनसे सवाल इस बात का है कि जब आपको इस बात का पता है कि ये स्कूल ने अनधिकृत ज़मीन कब्जा कर रखी है, तो कब इस पर कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये स्कूल हुड्डा की जमीन पर कब्जा किए बैठा है और अभिभावकों को झूठे सपने दिखाकर ज्यादा फीस ली जा रही है। अब स्कूल प्रबंधन अपनी दलील भी पेश करेगा कि जिस तरफ हमने पार्क बना रखा है वे हिस्सा लोगों के आने जाने के लिए है, मगर स्कूल ने उस हिस्से पर गेट लगाकर ताला बंद कर रखा है। और तो और स्कूल की फरमाइश से उस एरिया में आने जाने का रास्ता भी है। बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी ये ज़मीन नहीं है तो आपने इस पर पार्क क्यों बनाया।
और अगर बनाया भी तो क्या ये आम जनता के लिए आपने खोल रखा है? आज की तारीख में जवाब है नहीं। बच्चों को सच की शिक्षा देने वाला स्कूल कब उसी राह पर चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।